नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज इस क्लास में हम 1000 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एसएससी वीडियो और जो है यूपी पीसीएस में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने यूपी पुलिस के लिए हमारा स्पेशल क्लास है। इसमें हमारे 10 से 20 नंबर हमारे इस क्लास में तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना न भूलें। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस ज़िंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है इस ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम आज के इस मोटिवेशन कोट के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया मिर्ज़ापुर या बांदा या हमीरपुर या ललितपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो है ललितपुर में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया मिर्ज़ापुर। दोस्तों, मिर्ज़ापुर में जो है कौन सी चीज़ के कारखाने हैं? यहाँ पर जो है सीमेंट बनाने के कारखाने का, किस चीज़ के? सीमेंट बनाने के कारखाने कहाँ हैं? ये हमारे चुनार जो है, चुनार मिर्ज़ापुर में जो है सीमेंट बनाने के कारखाने हैं। और ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ बांदा। ऑप्शन बी में दिया हुआ बांदा। बांदा में दोस्तों हीरा कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, हीरा हमारा बांदा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो है कब पड़ा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्थापना हमारी हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन इसमें हमारे गलत भी लिखे हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना ये हमारी हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? इसको हम उत्तर पश्चिम के प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसको जानते थे। कब जानते थे? दोस्तों, ये हमारा 1836 ईस्वी में। कब? 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर पश्चिम के नाम से ही जानते थे। उसके बाद में जो है हमारा 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी से जो है इसको किस नाम से जाने लगा? इसको उत्तर पश्चिमी और क्या है, आगरा एवं अवध प्रांत। क्या? आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से इसको जाने लगा। आगरा व अवध के नाम से इसको जाना जाने लगा। और उसके बाद में जो है हमारा 1937 ईस्वी में जो है 1937 ईस्वी में इसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश को जो है इसकी स्थापना हमारी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारे नहीं दिए हुए हैं। और इसमें जो है दिया हुआ उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन में जैसा कि दिखाया गया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है 12 जनवरी। लेकिन जैसा कि आप सबको बता दिया कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। उत्तर प्रदेश में जो है कृषि योग्य भूमि जो है 100% भूमि है, उसमें से कितने परसेंट जो है कृषि योग्य भूमि है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 22% या 15% या 17% या 19%। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो है 22% जो है भूमि ये हमारी कृषि योग्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। जो है संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। ऑप्शन ए में दिए हुआ है 30.5 या 15.7 या 11.3 या 21%। तो दोस्तों, 21% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 21% जो है खाद्यान्न उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादित करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है। उत्तर प्रदेश की आय जो है कितने कितने प्रतिशत जो है कृषि के द्वारा होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 50%, या 68%, या 80%, या 60%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो है उत्तर प्रदेश की कृषि द्वारा लगभग 68% आय होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि रॉक फास्फेट, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया बांदा, या झांसी, या हमीरपुर, या ललितपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्तर प्रदेश में जो है रॉक फास्फेट बांदा में पाया जाता है। आप सभी को बताया जैसा कि ललितपुर में जो है सर्वाधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है, ये हमारा तांबे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, ललितपुर में पाया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हीरा जो है किस जिले से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा जो है बांदा से, या हमीरपुर से, या जालौन से, या ललितपुर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। जैसा कि आप सभी को अभी पहले बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश में जो है बांदा जिले से जो है हीरा निकाला जाता है। और ललितपुर के बारे में आप सभी को 2 बार हम बता चुके हैं कि ललितपुर में सर्वाधिक जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया लाल या दोमट मिट्टी, या जलोढ़ या दोमट मिट्टी, बलुई या दोमट मिट्टी, या लाल व काली मिश्रित मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें जो है जल ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। कि क्या चीज़, जल ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता जो है जलोढ़ मिट्टी में होती है। जलोढ़ मिट्टी में जो दोस्तों धान का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन जो है सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी हमारी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 खादर, कौन सी, नंबर 1 खादर होती है, और नंबर 2 होती है बांगर। दोस्तों खादर मिट्टी कौन सी होती है, बांगर मिट्टी। दोस्तों खादर मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा जो लाई गई मृदा, जो नवीनतम मृदा होती है वो जो है खादर मिट्टी कहलाती है। और जो प्राचीन मृदा है जो नदियों के द्वारा लाई गई थी वो हमारी बांगर मिट्टी कहलाती है। तो ये हो गई हमारी दोमट मिट्टी के जलोढ़ मिट्टी के टाइप कौन कौन से होते हैं, खादर और बांगर। ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया कि हमीरपुर, या जालौन, या बनारस, या इलाहाबाद। इनमें से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मिर्ज़ापुर में जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हमारा ए हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में ललितपुर, या बांदा, या हमीरपुर, या मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। दोस्तों बांदा के बारे में आपको बता चुके हैं, बांदा जो है बांदा में सर्वाधिक जो है बांदा से हीरे निकाले जाते हैं। कहाँ से, किस जिले से, उत्तर प्रदेश के जो है बांदा जिले से हीरे निकाले जाते हैं। मिर्ज़ापुर के बारे में आप सभी को बता ही दिया। अभी सीमेंट बनाने के कारखाने ये जो है कहाँ है, ये हमारे मिर्ज़ापुर में है, और सोनभद्र में भी हैं। चुनार कहाँ है, चुनार मिर्ज़ापुर में है। और जो है सीमेंट बनाने के कारखाने फेमस ये सोनभद्र के 2 हैं, चुर्क एवं डल्ला। ये जो हैं ये सोनभद्र के दो जो हैं स्थान हैं, यहाँ पर जो है सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ये हमारे एग्जाम में यूपी पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया है, और जो है यूपी SSC वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार सर्वाधिक ललितपुर में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में दिया प्रथम या द्वितीय या चतुर्थ या पंचम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है चावल का उत्पादन जो है राज्यों में द्वितीय स्थान पर है। किस स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर हमारा वेस्ट बंगाल है। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल जो है ये हमारा पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन ये किस राज्य के द्वारा किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और जो है पूछ लेता है कि और बीघे के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से अगर पूछता है एकड़ के हिसाब से, तो ये हमारा कौन सा राज्य है? ये हमारा पंजाब राज्य में जो है प्रति एकड़ के हिसाब से सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर हमारा हो गया द्वितीय स्थान पर है। और यदि पूछ लेता है गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान गन्ने के उत्पादन में भी है। और सेकंड नंबर पर कौन आता है? सेकंड नंबर पर हमारा आता है महाराष्ट्र जो है सेकंड नंबर पर आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अगर उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? उत्तर प्रदेश में किस मौसम में जो है सरसों की खेती की जाती है? ऑप्शन ए में दिया खरीफ की फसल या जायद की फसल या रबी या इन सभी जो है फसलों के समय सरसों की उपज की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। रबी की फसल में सरसों का उत्पादन किया जाता है। उसी के समय रबी, जिस समय रबी होती है उसी समय हमारा जौ, कौन कौन सी फसलें होती है रबी की फसलें? जौ होती है, आलू होती है, सरसों होती है, सरसों, चना, मसूर, ये सारी जो है फसलें ये जो हैं रबी की फसलें कहलाती हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा ऑप्शन में दिया ए में दिया खरीफ की फसलें। दोस्तों खरीफ की फसलें हमारी कौन कौन सी होती हैं? धान की फसल हमारी किस चीज़ की फसल है? धान की फसल ये हमारी खरीफ की फसल है। और इसी के साथ में धान के साथ में हमारा जो है तिलहन जिसे कहते हैं, तिल्ली के नाम से जानते हैं, उसका भी उत्पादन जो है इसी समय किया जाता है। और जो है मक्का भी इसी समय खरीफ की फसल में भी बोया जाता है मक्का। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हमारा जायद की फसलें। कौन सी फसलें? जायद की फसलें। जैसे हमारी ये जो है अप्रैल और मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं और जून और जुलाई के महीनों में काट ली जाती हैं। जैसे हमारा हो गया ककड़ी, हो गया क्या? ककड़ी, खीरा हो गया, तरबूज हो गया और हमारा खरबूजा हो गया। ये सारी फसलें हमारी जायद की फसलें कहलाती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। उत्तर प्रदेश में जो सरसों का उत्पादन ये रबी की फसल के समय किया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर रहा है कि तंबाकू कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू का प्रयोग किस लिए करते हैं? बेचने के लिए, निर्यात के लिए, या सिरा उत्पादन के लिए, या खाने और हुक्का हेतु, या ये सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। खाने और हुक्का पीने के लिए तंबाकू की खेती की जाती है। किसी के लिए? खाने और हुक्का पीने हेतु जो है तंबाकू की खेती की जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। और जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिस जिले में जो है तंबाकू की या अफीम बनाने का कारखाना लगा हुआ है। उसका क्या नाम है? गाजीपुर में जो है गाजीपुर में जो अफीम बनाने का कारखाना कहाँ लगा हुआ है? गाजीपुर में लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि भारत जो है कह रहा भारत में गन्ना उत्पादन में की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया प्रथम या द्वितीय, प्रथम या चतुर्थ, या तृतीय या द्वितीय। दोस्तों गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये हमारा प्रथम स्थान है। गन्ना और गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं हमारा क्या है।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए में दिया है नहर या तालाब या अन्य स्रोत या नलकूप या कुएं के द्वारा। तो दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? नलकूप और कुओं के द्वारा की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में तो कुओं के द्वारा की नहीं जाती है। तो वर्तमान समय में सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और उत्तर यदि पूछ लेता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नलकूप हैं, तो दोस्तों सर्वाधिक नलकूप जो है उत्तर प्रदेश में हैं। कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गोखुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में गोखुल बैराज का निर्माण कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ कि दिसंबर 1990 या जनवरी 1992 या अक्टूबर 1990 या सितंबर 1991। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, दिसंबर 1990 में उत्तर प्रदेश में जो है गोखुल बैराज का निर्माण प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी या नहर कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया ऊपरी गंगा नहर या शारदा नहर या आगरा नहर या निचली गंगा नहर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो है सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये हमारी शारदा नहर है। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल से निकलती हुई गुजरती है, तो दोस्तों हमारी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जो है लगभग 1000 किलोमीटर में, लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से निकलती हुई जाती है। और ये दोस्तों बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। यदि पूछ लेता है गंगा नदी जो है, गंगा नदी ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी ये हमारी बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है और जो है बलिया जिले से निकल जाती है। कहाँ से? बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। और ये उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी क्या हमारी है? भारत की राष्ट्रीय नदी हमारी ये हमारी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। इसे जो सन 2009 में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया गया था। दोस्तों गंगा नदी की एक बहुत ही फेमस चीज़ है, गंगा नदी की जो है गंगेटिक डॉल्फिन। कौन सी? डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली जो है, डॉल्फिन मछली जो है गंगा नदी की, ये जो है भारत की राष्ट्रीय मछली कौन है? भारत की राष्ट्रीय मछली पूछ लेता है, भारत की राष्ट्रीय मछली पूछ लेता है कौन सी है, तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मछली हमारी कौन सी है? ये हमारी डॉल्फिन मछली है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे? इसका राइट आंसर हमारा शारदा नहर जो है भारत उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? शारदा नदी है। उत्तर प्रदेश के बारे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बिंदु चर्चा करने योग्य हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जैसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, क्या है पूछ लेता है? राजकीय चिन्ह। तो दोस्तों चिन्ह हमारा क्या है? ये हमारा मछली है, मछली और धनुष। मछली और धनुष ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और ये तो पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, क्या पूछ लेता है? पुष्प। ये हमारा कौन सा पुष्प है? ये हमारा टेसू, जिसे हम पलाश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पलाश, पलाश का फूल, जिसे हम जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो है हमारा क्या हो गया? राजकीय चिन्ह हो गया और राजकीय पुष्प हो गया। और राजकीय हमारा पूछ लेता है खेल। राजकीय खेल हमारा क्या है? राजकीय खेल हमारा क्या है? हॉकी है। क्या है हमारा? हॉकी है। अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं और राजकीय की जगह राष्ट्रीय लगा देते हैं, और राष्ट्रीय वाला जो होता है ऑप्शन फर्स्ट पर दिया होता है। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में देखा कि भारत का उन्हें राजकीय नहीं दिखाएगा, दिखाई देगा उन्हें राष्ट्रीय। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो उन्हें तुरंत देखा ऊपर फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ था कमल। क्या लिखा हुआ था? कमल। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया? फटाक से कमल टिक कर दिया और उनका आंसर सोच रहा है कि हमारा आंसर सही हो गया। उसके बाद में जब घर आए तो पड़ोसी ने पूछा कि तुमने जो है इसका आंसर क्या लगाया था? ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये जो 50 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर तुमने क्या लगाया था? तो तुम बताओ कि अरे इसका आंसर किसको नहीं पता है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? कमल है। ऑप्शन ए सही है। तो पड़ोसी कहेगा, क्या कहेगा? अबे आंखें खोल के देख, यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है राजकीय। क्या लिखा है?
राष्ट्रीय नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय। तो तुम क्या मुँह से निकले, तुम्हारे मुँह से निकलेगा ओफ, क्या निकलेगा ओफ। और तुम्हारे नंबर कितने जाएंगे, तुम्हारे नंबर चले जाएंगे 3। कितने जाएंगे 3। कैसे, 2 नंबर तो तुम्हारे इस क्वेश्चन के मिलने थे और 1 नंबर चला जाएगा तुम्हारे पास से। तो हमारे नंबर चले जाएंगे 2 नंबर, 3 नंबर नहीं जाएंगे, 2.5 नंबर जाएंगे। जैसे तुम्हारे मुँह से निकला ओफ, तो कितना नंबर गया, हमारा नंबर निकल गया 2.5। तो पड़ोसी हो जाएगा खुश, इससे नंबर मेरा हो गया ज़्यादा 2.5। तो इसलिए जो है एग्जाम में हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और यदि पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो दोस्तों ये हमारा अशोक का वृक्ष जो है, अशोक का वृक्ष जो है, अशोक का वृक्ष ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। उत्तर प्रदेश में जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए में दिया गया रामगंगा नदी, या भागीरथी नदी, या बेतवा नदी, या घग्गर नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बेतवा नदी पर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना शुरू की बनाई गई है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया, अगर उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना की शुरुआत का कार्य प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गाजीपुर में, या आगरा में, या मेरठ में, या वाराणसी में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई है देवकली पंप परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गाजीपुर में जो है देवकली पंप नहर परियोजना का शुरुआत की गई है। और गाजीपुर में अभी आपको बताया कि अफीम बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। अफीम बनाने का कारखाना ये हमारा गाजीपुर में, अफीम बनाने का कारखाना, अफीम बनाने का कारखाना ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित है गाजीपुर में। और हमारा आगरा की क्या चीज़ फेमस है, आगरे का हमारा पेठा फेमस है। और आगरे में दार्शनिक स्थल में हमारा क्या होगा, ताजमहल हो गया, क्या हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल को किसने बनवाया, तो दोस्तों ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया, किसकी याद में, अपनी बेगम की याद में जो है, मुमताज़ की याद में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और यदि पूछ लेता है मेरठ, मेरठ की जो दोस्तों क्या चीज़ फेमस है, दोस्तों यहाँ जो है खेल की सामग्री, खेल की सामग्री जो है ये कहाँ की फेमस है, ये हमारी मेरठ की जो है खेल की सामग्री प्रसिद्ध है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन ए में दिया है 1925 या 1930, ऑप्शन सी में दिया है 1928 या 1940। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1928 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हमारा दिया ऑप्शन ए में दिया गया 25%, या 30%, या 40%, या 50%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि उत्तर प्रदेश में जो है 30% जो है नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा सिंचाई 30% की जाती है। और 70% जो है ये हमारा नलकूपों के द्वारा 70% सिंचाई की जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर जो है ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। ऑप्शन ए में दिया गंगा, या ऑप्शन बी में दिया हुआ है शारदा नहर, और यह ऑप्शन दिया रामगंगा, या शारदा, या यमुना नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर जो है ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। आप सभी लोग इस आंसर का कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश
का द्वितीय विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा कह रहा है कि प्रथम स्थान, या द्वितीय स्थान, या तृतीय स्थान, या चतुर्थ स्थान। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम नहीं द्वितीय स्थान है। कौन सा है? सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन में है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया अगर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए में दिया गया 1948, या 1954, या 1950, या जो है 1895। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा 1948 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? ये हमारी 1948 में की गई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए में दिया कर 1948, या 1852, या 1952, या 1906। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? 1952 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में हमारा कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये हमारा स्वदेशी आंदोलन जो है 1906 ईस्वी में शुरू किया गया था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन 1906 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया अगर उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर प्रदेश के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में देकर 5 भागों में, या 4 भागों में, या 6 भागों में, या 7 भागों में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से जो है ये हमारा 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। और यदि पूछ लेता है उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु को 9 भागों में बांटा गया है। और यदि पूछ लेता है आप सभी से जो है मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, दोस्तों मिट्टी जो है 8 प्रकार की भारत में पाई जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया अगर उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण प्रक्रिया कब आरंभ हुआ या शुरू हुई। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया करें 1700 ईस्वी में, या 1900 ईस्वी में, या 1800 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण प्रक्रिया जो हमारी 1950 ईस्वी से प्रारंभ की गई। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया अगर कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया खैर, या तेंदू, या बेंत, या गुरुल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। कत्था जो है खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। किससे बनाता है? खैर के वृक्ष से जो है कत्था बनाया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करे कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया करा लखनऊ, या बहराइच, या इलाहाबाद, या बांदा। तो दोस्तों चंबल ये हमारा कहाँ स्थित है? चंबल ये हमारा बहराइच में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा बहराइच में स्थित। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य ये हमारा बहराइच में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया चमड़ा उद्योग, या कृषि उपस्कर उद्योग, या फाउंड्री उद्योग, या हथकरघा उद्योग। दोस्तों उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? ये हमारा हथकरघा उद्योग है। कि कौन सा है? हथकरघा उद्योग जो है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया बरेली, या आगरा, या मेरठ, या सहारनपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने की खोई से मेरठ में कार्डबोर्ड तैयार किए जाते हैं।
बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कह रहा है तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में जो है ये हमारा मथुरा में स्थित है, या बहजोई में, या फिरोजाबाद में, या हमारा जो है सासनी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थित है। कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी में दिया फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद में जो है इसे हम सुहाग नगरी, किस नाम से? सुहाग नगरी, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी या कांच की नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इस किसको? फिरोजाबाद को जो हम इतने नामों से जाना जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। क्या उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग, कौन सा जो है नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया कर आगरा, या गाजियाबाद, या अलीगढ़, या मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अलीगढ़ में जो है तालों के लिए अलीगढ़ फेमस है। कहाँ, किस चीज़ के लिए? अलीगढ़ जो है तालों के लिए फेमस है। और दोस्तों यदि पूछ लेता है कि अलीगढ़ के हो गया हमारा ताला फेमस है, कहाँ का? अलीगढ़ का हो गया ताला। और उसके बाद में यदि पूछ लेता है सूरमा, क्या पूछता है? सूरमा नगरी किसको नाम जानते हैं? सूरमा, सूरमा नगरी, सूरमा नगरी ये हमारी कौन सी है? ये हमारी बरेली जो है, इसको हम सूरमा नगरी के नाम से जानते हैं। किसको? बरेली को हम सूरमा नगरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है पीतल नगरी, कौन सी? पीतल नगरी, जहाँ पीतल के पात्र मिलते हैं, सर्वाधिक पीतल के बर्तन मिलते हैं। दोस्तों पीतल नगरी के नाम से किसको हम जानते हैं? इसको हम जो है जानते हैं मुरादाबाद। किसको जानते हैं? मुरादाबाद, मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यदि पूछ लेता है मुरादाबाद हो गई पीतल नगरी, उसके बाद में पूछ लेता है चाकू, चाकू कहाँ की फेमस है? दोस्तों चाकू रामपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? रामपुर की जो है रामपुरी चाकू के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो कहाँ की फेमस है? रामपुर की फेमस है। दोस्तों कैंची के सर्वाधिक उद्योग कहाँ है? कैंची, कैंची जो है सर्वाधिक किस नगर में उत्पादन की जाती है, तैयार की जाती है? दोस्तों कैंची जो है ये हमारी बरेली, सॉरी कैंची जो हमारी मेरठ में तैयार की जाती है। कहाँ ये तैयार की जाती है? मेरठ में तैयार की जाती है, मेरठ में तैयार की जाती है। और मेरठ में और किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर खेल की सामग्री का सर्वाधिक उत्पादन कहा जाता है, ये हमारा किया जाता है मेरठ में ही किया जाता है। और यदि पूछ लेता है आपसे एग्जाम में पूछ लेता है गजक, गजक, गजक जो है और रेवड़ी, गजक और रेवड़ी ये कहाँ की फेमस है? दोस्तों गजक और रेवड़ी ये हमारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है नगर की फेमस है। लखनऊ, लखनऊ नगर की जो है ये हमारी गजक और रेवड़ी प्रसिद्ध है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि जो है पूछ लेता है कि बांसुरी उद्योग कहाँ है? कहाँ है बांसुरी उद्योग? ये हमारे लिए न्यू प्रश्न है। बांसुरी उद्योग, बांसुरी उद्योग ये हमारे कहाँ स्थित है? ये हमारा सर्वाधिक बांसुरी उद्योग ये हमारे पीलीभीत में है। पीलीभीत में जो है सर्वाधिक बांसुरी उद्योग है। दोस्तों यहाँ पर पीलीभीत में एक सर्वाधिक सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी जो है बांसुरी को तैयार किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 20 फीट थी। कितनी थी? लगभग 20 फीट जो है इसकी लंबाई थी। ये हमारी पीलीभीत में बांसुरी का उत्पादन किया जाता है। और यदि आपसे पूछ लेता है कि आंवला नगरी, यहाँ पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक नगर एक उत्पाद के बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रश्नों को जानेंगे। दोस्तों यदि पूछ लेता है कि आंवला नगरी कौन सी? आंवला नगरी, आंवला नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं? ये हमारा प्रतापगढ़, कौन सा? प्रतापगढ़, ये हमारा कौन सा है? यहाँ पर आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ये हमारा आंवला होता है। और ये पूछ लेता है दरी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दरी जो है इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? दोस्तों दरी का उत्पादन ये हमारा बरेली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है?
बरेली में जो है दरी का उत्पादन पूछ लेता है। दरी दरी पूछ लेता है। दरी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ये हमारा बरेली है, बरेली है, आगरा है, आगरा आगरा है, इटावा है, इटावा है, और अलीगढ़ में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अलीगढ़ में दरी का उत्पादन किया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा जो है, कालीन उद्योग कहाँ है? कालीन उद्योग जो है भदोही जो है, भदोही भदोही ये कालीन उद्योग के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? ये हमारी कालीन उद्योग के लिए कौन फेमस है? भदोही जो हमारे कालीन उद्योग के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे आज के जो है एक जिला एक उत्पाद के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया कर अयोध्या, या वाराणसी, या मथुरा, या आगरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अयोध्या जो है भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। अयोध्या दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया मथुरा। तो दोस्तों मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। किसका? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था, ये हमारा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया करा मेरठ, ऑप्शन ए में दिया करा मेरठ, और बी में दिया आगरा, या इलाहाबाद, या लखनऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रसिद्ध आनंद भवन जो है प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, इलाहाबाद में स्थित है। आगरा में जो है क्या क्या है? आगरा में हमारा ताजमहल है, ताजमहल है, ताजमहल ताजमहल है, और जामा मस्जिद है। एक जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, और एक जो है आगरा में भी है। लखनऊ में हमारा क्या है? लखनऊ में जो बेगम हज़रत महल है, और इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया है। ये सारे कहाँ स्थित हैं? ये सारे लखनऊ में स्थित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ का मेला लगता है? तो ऑप्शन ए में दिया कर आगरा में लगता है, या ऑप्शन बी में दिया इलाहाबाद में लगता है, या वाराणसी में लगता है, या इन सभी जगहों पर जो है मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, इलाहाबाद में जो है कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों जो है इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर जो है 12 वर्षों में महाकुंभ होता है। क्या होता है? महाकुंभ। ये कब होता है? महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार होता है, और 6 वर्षों में जो है अर्ध कुंभ होता है। कौन सा कुंभ होता है? अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ जो है ये होता है 6 वर्षों में, और जो है प्रत्येक वर्ष जो है माघ के महीने में कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों ये पूछ लेता है कि जो है कितने शहरों में कुंभ का मेला लगता है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक तैयार किया है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पहुना। किस नाम से? पहुना। किस नाम से? पहुना। पास से हो गया हमारा प्रयागराज, पास से हो गया हमारा प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज। और हाथ से हो गया हमारा हरिद्वार। हाथ से क्या हो गया हमारा? हरिद्वार। हाथ से हो गया हमारा हरिद्वार, और ना से हो गया हमारा नासिक। क्या हो जाएगा? नासिक। पास से प्रयागराज, हाथ से हरिद्वार, और ना से नासिक। इन 3 जगहों पर जो है कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया कर आगरा में, या फतेहपुर सीकरी में, या लखनऊ में, या अलीगढ़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फतेहपुर सीकरी में जो है जोधाबाई महल जो है कहाँ स्थित है? ये हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा
बुलंद दरवाज़ा, ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कौन सी है? ये हमारी मथुरा है, या झांसी है, या आगरा है, या बरसाना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ है? ये हमारी मथुरा में है। और यदि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिया बरसाना में दोस्तों लठमार होली होती है। क्या होती है? लठमार होली का आयोजन, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन एक दिया गया था बरसाना, या मथुरा, या वृंदावन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था हमारा बरसाना में जो है लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये हमारा किया जाता है बरसाना में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है कि जो है लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तर प्रदेश में जो है थारू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए में दिया तराई क्षेत्र में, या ऑप्शन बी में दिया पठारी क्षेत्र में, या ऑप्शन सी में दिया मैदानी क्षेत्र में, या ऑप्शन डी में दिया इनमें से किसी क्षेत्र में भी निवास नहीं करती है। आप तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तराई क्षेत्र में जो है थारू जनजाति निवास करती है। कहाँ करती है? तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश कर्णवास प्रदेश किस जिले में स्थित है? कर्णवास प्रदेश किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में देख रहा बिजनौर में, या सहारनपुर में, या मेरठ में, या बुलंदशहर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। कर्णवास प्रदेश के जो है बुलंदशहर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बुलंदशहर जिले में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 1970, या 1972, या 1975। ऑप्शन डी में दिया गया 1980। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया 1 जुलाई 2001, या 1 जुलाई 2005, या 2 अक्टूबर 2001, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1 जुलाई 2005 को जो है उत्तर प्रदेश में ग्रीन ऑपरेशन लागू किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में देखकर बरेली, या सहारनपुर, या मिर्ज़ापुर, या मुरादाबाद। तो है जो है सर्वाधिक जो है दिया सलाई उद्योग कहाँ है? ये हमारे कहाँ स्थित है? ये हमारे बरेली में है। कहाँ स्थित है? बरेली में है। प्रमुख केंद्र पूछा है तो बरेली बताएंगे। वैसे तो बरेली और सहारनपुर और प्रयागराज और मेरठ में भी इनका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अगर प्रमुख रूप से पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक हमारा जाएगा बरेली। वैसे भी सहारनपुर में भी और मेरठ में भी इसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों सर्वाधिक चमड़े का उत्पादन सर्वाधिक किस शहर में किया जाता है? तो दोस्तों कानपुर में जो है चमड़े का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। किस चीज़ का? चमड़े का सर्वाधिक उत्पादन कानपुर में। और जो है चमड़े के जूते या जूते का उत्पादन सर्वाधिक किस शहर में किया जाता है? तो दोस्तों जूतों का उत्पादन ये हमारे सर्वाधिक आगरा में जो है इनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन
किया जाता है। मुरादाबाद, जैसा कि आप सभी को बता दिया है, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जानते हैं। किस नगरी को? पीतल नगरी। यहाँ पर मिर्ज़ापुर के बारे में आपको बता दें, सीमेंट के कारखाने मिर्ज़ापुर में लगाए जाते हैं। और बरेली और सहारनपुर की बात मैं आपको बता चुके हैं। बरेली में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का किया जाता है? ये हमारा दिया सलाई का उत्पादन भी किया जाता है। और यहाँ पर जो है एक सिलाई के उत्पाद में यहाँ पर सर्वाधिक खेल के जो है सामग्री, इनका उत्पादन किया जाता है। और सहारनपुर के बारे में आपको बता ही चुके हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है और वह जगह है कहाँ है? ऑप्शन ए में देकर है भारतीय प्रौद्योगिकी सूचना संस्थान इलाहाबाद में है, या बरेली में है, या कानपुर में है, या इनमें से किसी जगह भी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, इलाहाबाद में जो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया कानपुर, या गाजियाबाद, या लखनऊ, या नोएडा। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन जो है रबड़ का कृत्रिम उत्पादन कारखाने कहाँ स्थित है? ये हमारे स्थित है गाजियाबाद में जो है रबड़ के कृत्रिम कारखाने स्थित हैं। लखनऊ की बात आपसे बता चुकी, यहाँ पर CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना यह कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनकल्चर की ये हमारा कहाँ स्थित है? ये भी हमारा लखनऊ में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो है क्या 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 है? ये हमारा धमार है, या कव्वाली है, या टप्पा है, या बिरहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है क्या है? ये हमारा बिरहा है। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? हमारा बिरहा है। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य ये हमारा यहाँ पर किया जाता है। लोक नृत्य ये हमारा देखो प्रमुख अगर पूछ लेता है, कथक भी हमारा क्या है? ये हमारा जो है नृत्य है, नृत्य पूछ लेते हैं। और यहाँ पर पूछ लेता है कौन कौन से नाटक किए जाते हैं, तो नाटक ये हमारे किए जाते हैं। जैसे पूछ ले नौटंकी है, रामलीला है, राम लीला और रासलीला, ये सब खेल ये जो नाटक किए जाते हैं। नौटंकी जो है ये कहाँ की फेमस है? दोस्तों नौटंकी पूछ लेता है, नौटंकी ये कहाँ की फेमस है? तो नौटंकी जो हमारी हाथरस 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 की नौटंकी और कानपुर की, हाथरस और कानपुर की नौटंकी बहुत ही फेमस है, कानपुर। और जो है यदि पूछ लेता है कि रामलीला का आयोजन कहाँ किया था? दोस्तों अवध का क्षेत्र जो है, अवध का क्षेत्र जो है यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, रामलीला का आयोजन किया जाता है। और जो है रासलीला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों रासलीला का आयोजन जो है ये हमारा ब्रज के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ब्रज के क्षेत्र में रासलीला का आयोजन किया जाता है। जैसे पूछ लेता है आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, यहाँ पर जो है ये हमारा रासलीला का आयोजन किया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। दोस्तों किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में, या 1993 में, या 1994 में, या 1955 में किसान बही योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1955 ईस्वी में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरू की गई। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर कि उत्तर प्रदेश जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। तो दोस्तों जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये हमारा 1991 में, या 1994 में, या 1996 में, या 1999 में जो है जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1994 ईस्वी में प्राथमिक जनपद शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हमारा जो हुआ था, ये हमारा सन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2002 में
इसके द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। दोस्तों शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार ये हमारा आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है शिक्षा जो है हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो प्राथमिक 6 से 14 वर्ष तक सभी को निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 21A के अंतर्गत जोड़ा गया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। और दोस्तों पूछ लेता है कि यदि 6 वर्ष से नीचे के लिए शिक्षा जो है निःशुल्क शिक्षा के लिए व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है। तो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल जो है 45 के अंतर्गत जो है 6 वर्ष के जो है नीचे बच्चों की जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसे हम आंगनबाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे प्रत्येक गांव में इसकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। ये हमारी आलू है या दलहन है या गन्ना है या ऑप्शन डी में दिया हुआ है गेहूं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल ये हमारी गन्ना है। कौन सी है, गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मथुरा में या अलीगढ़ में या ऑप्शन सी में दिया नरौरा में और ऑप्शन डी में दिया सिंगरौली में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है, ये हमारा नरौरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। और ये मथुरा में आपकी सभी को बता चुके हैं, मथुरा में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया, मथुरा में लगाया है। अलीगढ़ में जो है अभी आपको बताया कि अलीगढ़ जो है तालों के लिए फेमस है। सिंगरौली जो है ये सोनभद्र में ये कोयले के लिए सर्वाधिक फेमस है। कोयले का सर्वाधिक यहाँ से जो है उत्खनन किया जाता है, सिंगरौली सोनभद्र से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ ये हमारा लास्ट प्रश्न था। दोस्तों आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो है आप सभी को बताना है कि पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन था। वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ यहीं समाप्त होती है। और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं और जल्द से जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज करवाएं। और आप सभी को इससे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मैथ की क्लास अजय सर ले रहे हैं, अजय सर जो है मैथ की क्लास ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन 2019, 18, 17, 16 जब भी हमारा एग्जाम हुआ है वो सारे प्रैक्टिस सेट अजय सर के द्वारा लगातार जो है मैथ के और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। और यूपी जी के अभी हम यूपी जी के स्पेशल करवा रहे हैं। उसके बाद में हम यूपी पुलिस जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे आप सभी को हम करवाएंगे। जब तक यूपीपी का नोटिफिकेशन आ नहीं जाता तब तक हम यूपी जी के समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों प्रतिदिन शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।